नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है? क्या बीजेपी वाकई में एकनाथ शिंदे का खेल बिगाड़ने वाली है? क्या वाकई में महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट सीएम बनेगा? क्या एकनाथ शिंदे का जो सपना है वो खत्म होता जा रहा है? ये तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा तो आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम क्यों बनाया है। हम आपको जब बताएंगे कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे ये हैरान हो जाएंगे कि दरअसल ये हो क्या रहा है। आखिर क्यों महाराष्ट्र के खास करके मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा कैंसिल कर दिया? आखिर क्यों महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा दिल पे हाथ रख, दिल पे पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया? इन तमाम सवालों का जवाब जब मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि दरअसल आज हो क्या रहा है। इसलिए चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आपको। मंत्रिमंडल का कहा जा रहा है कि अब फार्मूला तैयार हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पीछे हटकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना तो बीजेपी के अध्यक्ष के बोल ठीक हैं और ना ही एकनाथ शिंदे के मीटिंग ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इससे पहले चलिए रुख करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर। क्या है महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर खबर यह है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का शिंदे गुट ने तय कर लिया है फॉर्मूला और बीजेपी के गुट को भी जो है मंत्री बनाया जा सकता है और पद दिया जा सकता है। समझते हैं कि आखिर क्या पद दिया जा सकता है। पहले ये समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। एकनाथ शिंदे कैसे इस वक्त आकर फंस गए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर। आपको बताते हैं जो इस वक्त की पहले बड़ी खबर उस पर आप दर्शकों का रुख करना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र में 1 महीने में लटका मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। ये भी जो खबरें आ रही हैं ये भी दरअसल सूत्रों से ही पता चल रहा है, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि दरअसल खेल क्या चल रहा है, पेंच फंस क्या रहा है। आप दर्शकों को बताते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिंदे गुट में सहमति बन गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों के साथ मैराथन बैठक की है। सबकी रजामंदी से मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार किया गया। कितना प्यार से बताया जा रहा है और बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है ताकि लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बयानों को देखेंगे तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि दरअसल खेल चल क्या रहा है। आप दर्शकों को बता दें कि यही वजह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 2 दिनों की दिल्ली का दौरा टल रहा है। मैंने बताया था ना आपको, शुरुआत में ही मैंने कहा कि यही वजह है कि बात नहीं बन रही है। मेरे विधायक मंत्री पद पे बैठेंगे तो मेरे विधायक वाली बात, इसी की वजह से ये कहानी जो है इतना हुआ था। उसके बाद क्या वजह है बताया ये भी जा रहा है कि शिंदे पिछले 2 दिनों में अपने विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे थे, जिसमें ये सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई थी, जिसके बाद 15 में से 17 मंत्री पद बीजेपी हाईकमान देने को राजी हो गई है। जी, सिर्फ और सिर्फ 40 विधायकों को देने का देख लीजिए फायदा क्या हो रहा है। आज कर भला तो हो भला वाली बात नहीं है, आज एक हाथ दे एक हाथ लेने वाली कहानी चल रही है। और यही वजह है कि ये तमाम चीजें जो है हम सबको देखने को मिल रहा है। चलिए तारीखों का ऐलान कब हो सकता है, सूत्रों के हवाले से जानते हैं। एकनाथ शिंदे जल्दी दिल्ली आएंगे, फिर आएंगे। मैंने कहा आपको कि दरअसल यही है, बीजेपी चाह रही है कि उनके जो है विधायक ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद पे बैठे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं उसके गुट के ज्यादा बैठे। इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, अंतर्कलह चल रही है, जिसको लेकर दिल्ली का दौरा भी रद्द हो गया था और इसीलिए 1-to-1 उन्होंने बातचीत भी किया और अब जो है फिर से दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं। कह रहे हैं इसके बाद मंत्रिमंडल की तारीख पर मुहर लग जाएगी। शिंदे गुट से पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्री पद मिलने की जानकारी मिल रही है। जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलेगा उन्हें महामंडल में चेयरमैन का पद दिया जाएगा। जिन्हें नहीं मिलेगा उन्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं भी जो है रास्ता बन नहीं रहा है, इसीलिए बीजेपी के लिए मुसीबतें बन रही हैं कि आखिर करे तो क्या करे। चलिए आखिर में ये भी बता देते हैं पहले आपको कि दरअसल एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से 30 जून को मुख्यमंत्री पद शपथ ली थी। वही बात है, क्योंकि उधर बगावती तौर उन्होंने अपना लिया था। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दरअसल शिंदे ने नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर ली थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए सरकार
अल्पमत में आ गई थी। आप दर्शकों को ये भी बताते चलें कि इसके बाद से ही शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया है। जी, निर्वाचन आयोग का भी रुख किया है, यानी अभी भी मामला पूरी तरह से फंसा ही हुआ है। और ये क्यों हुआ है, आप दर्शकों का अगर मैं समझा पाऊँ, ये मैं बोल पाऊँ तो ये क्यों हुआ है, ये मेरे हिसाब से देखिए दरअसल लग रहा है कि इस वजह से हुआ है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे चाह ये रहे थे कि दरअसल अब मौका है ही है, जब बीजेपी मजबूर हो ही गई है, बीजेपी सब काम में हाँ मिला ही रही है, क्यों ना फायदा उठाएं, सारे विधायकों को मंत्री बना देते हैं ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें कम से कम ये तो लगेगा कि भाई हमने कोई गलती नहीं की है, हमने जो रास्ता अपनाया है दिस इज द बेस्ट, ये सबसे बेहतर है, इससे कोई खराब हो ही नहीं सकता है। और उद्धव ठाकरे को जलाने के लिए और क्या चाहिए, कम से कम मंत्रिमंडल में जगह तो मिल रही है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो एक तरफ शिंदे जो है बीजेपी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि जब बात बनी नहीं, जब दाल गली नहीं, जब सर से पानी ऊपर चला गया, तब जो है बीजेपी के अध्यक्ष आखिर में बयान ही देते हैं और वो साफ शब्दों में कहते हैं कि दिल पे पत्थर रखकर आपको बनाया गया है सीएम, तो इस बात को आप भूलिए मत। इसका मतलब यही है कि कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और इसका मतलब ये भी है कि जो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने जो बयान दिया था, यानी उन्होंने कहा था साफ शब्दों में कि दरअसल जो है बीजेपी खास करके कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। और जो जिस तरीके के अंदर से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली का दौरा कैंसिल हो रहा है बार बार जो है एकनाथ शिंदे का, इससे साफ जाहिर है कि वाकई में अगर यही रहा तो कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। वहीं अब देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता तो चला है क्या कब बनेगा, कब तारीखों का ऐलान होगा, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन ये तो है, हकीकत है कि एकनाथ शिंदे के लिए जो चुनौतियां हैं वो हर एक सेकेंड उनके सर पे मंडरा रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कैसे जो है उद्धव ठाकरे से फाइट करेंगे, उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे, आगामी चुनाव के लिए विधायकों की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी विधायक हारता है तो उद्धव ठाकरे की ही जीत मानी जाएगी। अगर एकनाथ शिंदे हार जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की ही जीत मानी जाएगी। बीजेपी के कितने विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि एकनाथ शिंदे जितने विधायकों के साथ गए थे आगामी विधानसभा चुनाव में उनको जीतना जरूरी है। अगर वो नहीं जीते हैं इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे की बदौलत ही वो लोग अपनी जीत दर्ज की थी, ये साबित हो जाएगा। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की दम है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाना। और इसके पलटवार में, इसके जवाब में एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे थे कि अगर तुम्हारे में दम है तो एक भी विधायक को हरा के दिखा देना। तो देखिए जुबानी जंग तक तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके हकीकत में जब हम लोग तहकीकात में चले जाते हैं तब समझ में आता है कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। चलिए आखिर में आप दर्शक क्या सोचते हैं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में कोई उलटफेर होगा? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा बदलाव होगा? इन तमाम सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और क्या वाकई में एकनाथ शिंदे जो है वही मुख्यमंत्री रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? चलिए हमें कमेंट कर जरूर बताइए आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।